धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना एक बार मैं कहीं यात्रा में जा रहा था, कन्नौज के पास से एक यादव जी का मेरे पास फोन आया। सफर में था मैं, जैसे ही मेरे पास फोन आया मैंने फोन उठाया। टीवी की स्क्रीन पर जो मेरा नंबर चलता है, नंबर ले लिया उससे। जब भी मेरी कथा टीवी पर, संस्कार पर, सत्संग पर, सुप पर आती तो वो बड़े ध्यान से वो लोग कथा सुनते थे, कथा प्रेमी थे। उसने अपना परिचय दिया, नाम बताया। महाराज मैं कन्नौज के पास से बोल रहा हूं, आप रमाकांत व्यास बोल रहे? हम हाँ जी बोल रहा हूं, बोलिए। बोले महाराज जी मुझे एक सोने की जंजीर मिली है और ये सोने की जंजीर मैं लेकर के अपनी पत्नी के पास किया। मैंने कहा कि ये सोने की जंजीर मुझे मिली है, इसे तुम ले लो। तो वो कहने लगी नहीं, इसे हम नहीं ले सकते। हमने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि संस्कार चैनल पर जब श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी तो रमाकांत व्यास जी बोल रहे थे कि सोनो न गिरो भलो न मिलो भलो। देखिए कथा का कितना प्रभाव होता है। तो ये सोना तो हमारे लिए शुभ नहीं, हम दाल रोटी सूखी खा लेंगे, पर ऐसा धन हमें नहीं चाहिए जिससे हमारे घर में अशांति पैदा हो। ऐसा सुनना हमको नहीं चाहिए। तो महाराज ये मेरी पत्नी ये जंजीर नहीं ले रही, बड़ी मोटी जंजीर है, ये नहीं ले रही है। तो हमने सोचा कि आपसे ही पूछा जाए कि इसका हम क्या करें। तो इसलिए मैंने आपको फोन लगा दिया, इस जंजीर का हम क्या करें महाराज, आप ले लो, मैं आपको दे देता हूं। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। अभी मुरारी बापू की कथा हुई हमारे यहां रावतपुरा सरकार में, उसका संचालन मैं ही कर रहा था। मुझे सोना मिला और ज्यादा उसमें है, मैंने बहुत प्रयास किया कि ये अनाउंस भी किया सब कि ये सोना जिसका है वहां तक पहुंच जाए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला मुझे। आज भी वो ज्यों के त्यों रखा है। मैंने पूज्य गुरुदेव से कहा कि महाराज जी इसका क्या करना है, सरकार से कहा। तो उन्होंने कहा कि अभी इसको रखो, हम बताएंगे कि इसका उपयोग कहां करना है। फिर उसने हमसे कहा महाराज क्या करें हम? तो हमने कहा एक काम करो, प्रयास ये करो कि ये जिसकी जंजीर है वहां तक पहुंच जाए, वो व्यक्ति मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो आपके आसपास कहीं कोई ऐसी संस्था हो जो गौशाला चलाती हो, जहां गायों की, निराश्रित गौओं की सेवा होती हो, वहां जाकर के इसे उस ट्रस्ट में जमा कर दो। इससे गायों की सेवा इससे हो जाएगी, तो फिर कोई दोष नहीं। तो सोने की कभी चोरी नहीं करना चाहिए। मैं माताओं से कहूंगा, भीड़ देखो बहुत है। एक बार मैं कहां प्रवचन कर रहा था, अभी की बात है, 2 कथा या 3 कथाएं हुई हैं। मैं इसी के ऊपर बोल रहा था, सोने की चोरी नहीं करना चाहिए। उसी दिन 5 जंजीरें कट गईं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप कीमती जेवरात सोना पहन करके ना आए कथा में, क्योंकि आप भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाती हैं, तालियां बजाती हैं और चोर उसी समय अपना काम कर देता है। तो इसलिए कीमती जेवरात पहन करके कथा में ना आए, बिल्कुल सिंपल तरीके से।